हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं लौ एंड कुश क्लास 7 सरल हिंदी अनुवाद लेसन 9 वोल्वो बुक से लिया गया है। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया गया है। लौ और कुश के बारे में आप जानते हैं, जो श्री रामचंद्र जी के पुत्र थे। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। सीता सिटिंग अलोंग इन हर हट इन ऋषि वाल्मीकि आश्रम। सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में अकेली एक झोपड़ी में बैठी हुई है। लौ कहते हैं मदर कम एंड सी। लौ कहते हैं कि माता जी आओ और देखो। कुश इज होल्डिंग द रेन ऑफ अ ब्यूटीफुल हॉर्स। कुश एक सुंदर घोड़े की लगाम पकड़ रखी है। यानी लौ अपने माता जी से कहते हैं कि माता जी आइए और देखिए, कुश एक सुंदर घोड़े की लगाम पकड़े हुए हैं। अ प्रिंस एंड मेनी सोल्जर्स आर आस्किंग हिम टू गिव देम द हॉर्स बैक। एक राजकुमार और कुछ सैनिक उसे घोड़ा वापस करने के लिए कह रहे हैं। यानी कुछ जिस घोड़े की लगाम पकड़े रखी है, तो एक राजकुमार और कुछ उनके साथ सैनिक उनसे घोड़ा छोड़ने को कह रहे हैं। ही इज क्वेरलिंग विद देम। वह उनसे झगड़ रहा है, यानी कुछ उनसे झगड़ रहा है। ही सेज आई विल नॉट गिव हॉर्स बैक। वह कहता है मैं इस घोड़े को वापस नहीं करूँगा। यानी कुछ कह रहा है मैं इस घोड़े को वापस नहीं करूँगा। सीता कहती हैं यस आई हियर अ लॉट ऑफ नॉइज आउटसाइड। सीता भी कहती हैं कि हाँ, मैंने भी बाहर बहुत शोर सुना है। गो एंड सी व्हाट इज द मैटर। जाओ और देखो क्या मामला है। यानी सीता जी भी लौ से कह रही हैं हाँ, मैंने भी बाहर बहुत आवाज़ें सुनी है। जाओ और देखो कि क्या मामला है, क्या माजरा है। लौ रसेस आउट। लौ बाहर की ओर भागता है, यानी बाहर की तरफ तेज़ी से आता है। ही ज्वाइंस कुश। वह कुश से मिल जाता है। यानी लौ और कुश दोनों एक भाई रहते हैं, तो वह कुश से मिल जाता है। द टू ब्रदर्स नाउ फेस प्रिंस चंद्रकेतु सन ऑफ प्रिंस लक्ष्मण। दोनों भाई लक्ष्मण के पुत्र राजकुमार चंद्रकेतु का सामना करते हैं। यानी दोनों भाई मिलकर लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु से झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, उनका सामना करते हैं। द प्रिंस इज वेरी फ्यूरियस। राजकुमार बहुत ही डरावना है। यानी जो चंद्रकेतु है वह बहुत ही डरावना है। प्रिंस यानी राजकुमार कहते हैं यू फुलिश बॉयज। तुम बेवकूफ़ लड़कों। वाई हैव यू कॉट दिस हॉर्स। तुमने इस घोड़े को क्यों पकड़ा है। यानी राजकुमार प्रिंस कहते हैं तुम बेवकूफ़ लड़कों, तुमने इस घोड़े को क्यों पकड़ा है। इट इज़ द किंग्स हॉर्स। यह राजा का घोड़ा है। परहैप्स यू डोंट नो। शायद तुम नहीं जानते हो। यानी राजकुमार चंद्रकेतु कहते हैं कि शायद तुम नहीं जानते हो, यह राजा का घोड़ा है। दैट यू आर पुटिंग योर लाइफ इन डेंजर बाय होल्डिंग दिस हॉर्स। कि इस घोड़े को पकड़कर तुम अपना जीवन खतरे में डाल रहे हो। चंद्रकेतु कहते हैं कि दैट यू आर पुटिंग योर लाइफ इन डेंजर बाय होल्डिंग दिस हॉर्स। यानी इस घोड़े को पकड़कर तुम अपना जीवन खतरे में डाल रहे हो। यू आर सो यंग एंड हैंडसम दैट वी डोंट वांट टू किल यू। यानी तुम इतने सुंदर और युवा हो कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते हैं। राजकुमार चंद्रकेतु लौ और कुश से कहते हैं कि तुम इतने सुंदर और युवा हो कि हम तुम्हें नहीं मारना चाहते हैं।
जस्ट लीव दिस हॉर्स एंड सो बैक टू योर आश्रम। तुरंत इस घोड़े को छोड़ दो और वापस अपने आश्रम में लौट जाओ। यानी चंद्रकेतु कहते हैं कि तुरंत इस घोड़े को छोड़ो और अपने आश्रम में वापस चले जाओ। फिर कुछ कहते हैं डू नॉट टॉक लाइक दिस। कुछ कहते हैं इस प्रकार की बातें मत करो। चंद्रकेतु से कुछ कहते हैं कि इस तरह की बातें मत करो। दिस हॉर्स हैज़ कम रनिंग टू आवर आश्रम। यह घोड़ा दौड़ता हुआ हमारे आश्रम में आया है। वी विल नॉट गिव इट बैक। हम इसे वापस नहीं करेंगे। यानी दोनों भाई कह रहे हैं कि हम इस घोड़े को वापस नहीं करेंगे। यह तो दौड़ता हुआ आश्रम में आया है। लव कहते हैं यस, कुछ इज राइट। यानी लव कहते हैं हाँ, कुछ ठीक कहता है। वाई हैज़ योर किंग लेफ्ट दिस हॉर्स रनिंग अबाउट हियर एंड दियर। तुम्हारे राजा ने इसे इधर उधर दौड़ने के लिए क्यों छोड़ा हुआ है। लव कहते हैं कि आपके राजा इधर उधर दौड़ने के लिए क्यों छोड़ा, इस घोड़े को इधर उधर दौड़ने के लिए क्यों छोड़ा है। प्रिंस कहते हैं डू यू नो whom you are talking to। डू यू नो whom you are talking to। राजकुमार कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। आई एम लॉर्ड रामचंद्र नेफ्यू। मैं भगवान रामचंद्र का भतीजा हूँ। यानी लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु कहते हैं कि मैं भगवान रामचंद्र का भतीजा हूँ। ही इज द किंग ऑफ अयोध्या। वह अयोध्या के राजा हैं। ही इज गोइंग टू टेक द लिटल ऑफ चक्रवर्ती सम्राट। वह अब चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि लेने जा रहे हैं। यानी अयोध्या के राजा रामचंद्र जी थे, तो वे अब चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि लेने जा रहे हैं। ही इज परफॉर्मिंग अश्वमेध योजना एंड देयरफॉर। वह अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और इसलिए, यानी चंद्रकेतु कह रहे हैं कि वह अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और इसीलिए घोड़ा छोड़े हैं। दिस हाउस इज गोइंग अराउंड इन ऑल डायरेक्शन। यानी दिस हॉर्स इज गोइंग अराउंड इन ऑल डायरेक्शन। यह घोड़ा सभी दिशाओं में घूम रहा है। Whoever catches this horse, he will have to fight a battle with our army। जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसे हमारी सेना के साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा। यानी एक रामचंद्र जी एक यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए घोड़े को छोड़े हैं, और जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसे हमारी सेना से लड़ना पड़ेगा। चंद्रकेतु कहते हैं। कुछ कहते हैं वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ योर किंग एंड हिज सोल्जर्स। कुछ कहते हैं कि हम तुम्हारे राजा और सैनिकों से नहीं डरते हैं। डू यानी करो, वाट एवर यू विश टू डू। यानी कुछ कहते हैं करो जो तुम्हारी करने की इच्छा हो, हम आपसे नहीं डरते हैं। वी विल नॉट अलाउ दिस हॉर्स टू गो। हम इस घोड़े को जाने नहीं देंगे। यानी कुछ कहते हैं कि हम आपकी सेना, राजा और सेना से नहीं डरते हैं, आपको जो करना है कीजिए, मैं इस घोड़े को जाने नहीं दूंगा। प्रिंस यानी प्रिंस कहते हैं यू सीम टू बी आउट ऑफ योर विट्स। राजकुमार चंद्रकेतु कहते हैं तुम अपनी हद से आगे निकल रहे हो। यानी तुम अपनी हद से आगे निकल रहे हो। द प्रिंस ऑर्डर्स ही सोल्जर्स टू कैच होल्ड ऑफ द टू बॉयज एंड फ्री द हाउस। यानी राजकुमार अपने सैनिकों को दोनों को पकड़कर घोड़ा छुड़ाने का आदेश देता है।
यानी राजकुमार चंद्रकेतु अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि इन राजकुमारों को पकड़ो और घोड़ा को छुड़ा लाओ। अ फियर्स बैटल बिगिंस, भयंकर युद्ध प्रारंभ होता है, यानी बहुत ही भयंकर युद्ध होने लगता है। लव एंड कुश फाइट ब्रेवली, लव और कुश बहादुरी से लड़ते हैं। अब घोड़ा छुड़ाने के लिए चंद्रकेतु कहते हैं तो लव कुश नहीं छोड़ने को कहते हैं, तो बहुत ही भयंकर युद्ध हो जाता है लव कुश और चंद्रकेतु, राजकुमार चंद्रकेतु के बीच में। मैनी सोल्जर्स आर वुंडेड एंड सम आर किल्ड, बहुत से सैनिक मारे जाते हैं तथा घायल हो जाते हैं। उस युद्ध में बहुत से सैनिकों की मृत्यु हो जाती है और बहुत से घायल हो जाते हैं। चंद्रकेतु इज आल्सो वुंडेड एंड फॉल्स डाउन, चंद्रकेतु भी घायल होकर नीचे गिर जाता है। लव एंड कुश, यानी लव और कुश कहते हैं हुर्रा वी हैव वोन द बैटल, लव और कुश बहुत खुश होते हैं कि हमने युद्ध जीत लिया है। लेट्स गो टू द मदर एंड टेल हर अबाउट इट, चलो माता जी के पास चलते हैं और उन्हें उसके बारे में बताते हैं। यानी लव और कुश बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि चलिए माता जी के पास चलते हैं और उन्हें इसके बारे में बताते हैं। इन द मीन टाइम लॉर्ड रामचंद्र गेट्स डाउन हिज चैरियट, इसी बीच भगवान रामचंद्र अपने रथ से नीचे उतरते हैं। ही इज सरप्राइज टू सी दैट, उन्हें यह देखकर आश्चर्य होता है कि, यानी रामचंद्र जी के पास खबर जाती है, वह भी आते हैं और देखकर आश्चर्य हो जाते हैं कि यह कैसे हो सकता है। द टू यंग बॉयज हैव वुंडेड चंद्रकेतु एंड मेनी ऑफ द सोल्जर्स, दो युवा लड़कों ने चंद्रकेतु और बहुत से अन्य सैनिकों को घायल कर दिया है। यानी रामचंद्र जी देखकर यह घबरा जाते हैं कि दो जवान यानी युवा लड़के चंद्रकेतु और बहुत से सैनिकों को घायल कर दिया है। ऋषि वाल्मीकि आल्सो अपीयर्स एट द सीन्स, ऋषि वाल्मीकि भी वहाँ आ जाते हैं, यानी ऋषि वाल्मीकि भी उस समय वहाँ प्रस्तुत हो जाते हैं। वाल्मीकि कहते हैं योर ओवन सन्स प्रिंस लव एंड कुश, वाल्मीकि जी बताते हैं राम जी को आपके अपने पुत्र राजकुमार लव और कुश, यानी लव और कुश आपके ही पुत्र हैं। नन बट दे कुड डिफीट लॉर्ड राम्स रॉयल आर्मी, उनके अतिरिक्त कोई भी भगवान राम की शाही सेना को हरा नहीं सकता। यानी वाल्मीकि जी बताते हैं रामचंद्र जी से कि इनके अतिरिक्त, इनके अलावा कोई भी आपकी सेना को नहीं हरा सकता है। रामचंद्र जी कहते हैं अस्टॉनिश्ड ग्लोरी बी टू देयर मदर, रामचंद्र जी हैरानी से कहते हैं उनकी माता जी निश्चित ही प्रशंसा योग्य हैं। यानी रामचंद्र जी वाल्मीकि जी से कहते हैं हैरानी से उनकी माता जी निश्चित ही प्रशंसा योग्य हैं। ओनली सीता कैन हैव सच ब्रेव सन्स, केवल सीता ही इन बहादुर पुत्रों को जन्म दे सकती हैं। अलेस हाउ मच पेन डिड देवी सीता सफ़र ऑल दोज डेज, कहते हैं बहुत ही दुखद है देवी सीता इन दिनों कितने कष्ट सहे हैं। प्लीज़ टेक मी टू हर, कृपया मुझे उनके पास ले चलिए। रामचंद्र जी कहते हैं कि सीता जी इन दिनों कितने दुख सहे होंगे, कृपया मुझे उनके पास ले चलिए। रामचंद्र एम्बेरेसेस हिज सन्स एंड टीयर्स फ्लो फ्रॉम हिज आइज, रामचंद्र अपने पुत्रों को गले लगाते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लॉर्ड रामचंद्र बोस, भगवान रामचंद्र झुकते हैं।
दे मूव टूवर्ड्स द आश्रम, वह सभी आश्रम की ओर चलते हैं। यानी रामचंद्र जी झुकते हैं वाल्मीकि जी के तरफ और वह सभी आश्रम की ओर चलते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, ओ किंग यू आर अ लॉन्ग वे फ्रॉम अयोध्या। ओ किंग यानी हे राजा, तुम अयोध्या से बहुत दूर हो, यानी आप अयोध्या से चलकर बहुत दूर आए हैं। कम टू आवर आश्रम एंड रेस्ट अ वाइल, हमारे आश्रम में आकर थोड़ी देर विश्राम कीजिए, यानी थोड़ी देर विश्राम करो। वाल्मीकि जी रामचंद्र ऋषि जी कहते हैं कि आप अयोध्या से चलकर आए हैं बहुत, तो आप चलकर हमारी आश्रम में थोड़ा आराम कीजिए। देयर यू विल मीट योर नोबल क्वीन, वहाँ आप अपनी आदर्श रानी से मिलोगे, यानी वहाँ आश्रम में आप अपनी आदर्श रानी से मिलेंगे, यानी सीता जी से मिलेंगे। टेक हर बैक टू अयोध्या विथ प्रिंस लव एंड कुश, उन्हें राजकुमारों लव और कुश के साथ अयोध्या वापस ले जाओ, यानी अपनी रानी अपनी पत्नी सीता और लव कुश को अपने साथ अयोध्या ले जाइए। मे यू लिव लॉन्ग एंड रूल ओवर किंगडम विथ ग्लोरी एंड ऑनर, तुम बहुत समय तक जीवित रहो और अपने राज्य पर प्रसिद्ध और सम्मान के साथ राज करो। वाल्मीकि जी कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं श्री रामचंद्र जी को कि तुम बहुत समय तक जीवित रहो और अपने राज्य पर प्रसिद्ध और सम्मान के साथ राज करो। तो दोस्तों, यह हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए।